स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर जिसका नाम अम्ल, क्षारक और लवण है, उनके यानी कुछ सवाल देखेंगे। और इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस चैप्टर का जितना भी सवाल है वो सभी के सभी आपके यानी सूत्र, जो रासायनिक सूत्र है या आणविक सूत्र आप कह सकते हैं, उससे रिलेटेड हम सवाल लेकर आए और एक एक ऑप्शन को हम लोग देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और सारे सवालों को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल अगर यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है कि फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें बताना है कि फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया हुआ है FeSO4 इंटू 2H2O और यहाँ पे FeSO4 5H2O दिया है, FeSO4 और H2O दिया है और यहाँ पे देखेंगे तो FeSO4 और 7H2O दिया है। तो इसमें आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आपका फेरस सल्फेट का ये रासायनिक सूत्र है, यानी यही रासायनिक सूत्र है। तो आप इन्हें याद कर लेंगे और ये आपका ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र है। तो सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है वो बताना है। पहला ऑप्शन देखेंगे तो Na2CO3 दिया हुआ है, दूसरा देखेंगे तो NaHCO3 दिया है और तीसरा देखेंगे तो यहाँ पे NaCl दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सोडियम क्लोराइड का रहा है तो सोडियम क्लोराइड आपका सही ऑप्शन यानी हो जाएगा NaCl, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं साधारण नमक, यानी साधारण नमक के नाम से भी इसे जानते हैं, साधारण नमक इसे कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र है ये। उसके बाद अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन जो है ये आपका Na2CO3 है, जिसको हम लोग धुआं सोडा के नाम से जानते हैं। धुआं सोडा यानी वॉशिंग यानी सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। और धुआं सोडा का अगर हम यूज देखें तो ये जो है साफ सफाई में इसका यूज किया जाता है और जल की कठोरता को भी हटाने में इसका यानी यूज किया जाता है, यानी सफाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है, सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा देखेंगे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है NaHCO3, यानी इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम है बेकिंग सोडा इसका नाम है, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बेकिंग सोडा है और आप जानते हैं बेकिंग सोडा का जो उपयोग होता है ना, पकौड़ी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, केक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, केक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो सवाल था कि सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या है, तो सोडियम क्लोराइड का आणविक सूत्र आपका NaCl, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सा गैस रोटी या केक को फुलाने में मदद करता है। रोटी और हम लोग केक जो बनाते हैं वो जो फूलता है उसमें कौन सा गैस मदद करता है वो पूछा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका वह गैस है जो रोटी या केक को यानी फुलाने में ये मदद करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे अम्ल नहीं है, जिसमें पूछा जा रहा है कौन सा, यानी एसिड नहीं है। एसिड के बारे में बताना है कि कौन एसिड नहीं है। तो एसिड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें। एसिड के बारे में कहा जाता है कि जो जल में घुलकर H+ आयन देगा, जो H+ आयन देता है उसी को हम लोग एसिड कहते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन एसिड नहीं है। अगर यहाँ पे देखें, यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि यहाँ पे देखेंगे H+ आयन ये देगा, तो ये आपका तो एसिड होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको दिया है HNO3, ये भी आपका जो है कहने का मतलब ये भी आपका इसमें एसिड होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये भी अम्ल ही है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। और यहाँ पे देखेंगे KOH है, पोटेशियम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है हमारा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका लवण है, ये आपका क्षार है। क्या है, ये आपका क्षार है या क्षारक कह सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन अम्ल नहीं है, क्योंकि ये भी आपका अम्ल है और ये भी आपका अम्ल है और ये भी आपका अम्ल है।
तो आपसे पूछा जा रहा है कौन अम्ल नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि क्षार है या क्षारक कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, जो कि अम्ल नहीं है, इसीलिए ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र है। एप्सम लवण का यानी रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका जवाब आपको बताना है कि एप्सम लवण का जो होगा रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए एप्सम लवण होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। एप्सम लवण का जो आपका रासायनिक यानी जो सूत्र होगा वो होगा MgSO4 7H2O, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, हाँ मैग्नीशियम सल्फेट होगा। और इसका जो उपयोग किया जाता है कृषि के क्षेत्र में किया जाता है, कृषि के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, यानी एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एप्सम लवण का रासायनिक सूत्र हो जाएगा MgSO4 × 7H2O। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे। तो अगला सवाल है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे चूना जल के बारे में पूछा जा रहा है। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। देखिए चूना जल, यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो ये पहला ऑप्शन जो है ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना इसको कहा जाता है। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना। यहाँ पे अगर देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड है। क्या है ये, कैल्शियम क्लोराइड है, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम Cl2 कर देते तो ये हमारा व्यंजक चूर्ण हो जाता। ये कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड, ये आपका जो है ये कैल्शियम, है ना। यहाँ पे देखेंगे ये विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण है। उसके बाद अगर नीचे में देखेंगे तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसी को हम लोग कहते हैं चूना जल, इसी को कहा जाता है चूना जल। ये आपका चूना जल है। साथ ही साथ इसका दूसरा नाम अगर देखें यहाँ पे, इसको बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। इसी बुझे हुए चूने का इसी का इस्तेमाल हम लोग पान में, खैनी में यानी तंबाकू में किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग दीवार पर पुताई के लिए भी इसका यानी यूज करते हैं। तो यहाँ पे चूना जल के बारे में पूछा जा रहा था, तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने। अगला सवाल देखेंगे तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नांकित में कौन लवण है। लवण के बारे में पूछा जा रहा है। लवण जो होता है आपको बता दें कि जब क्षार और अम्ल दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, क्रिया करते हैं, तब इनके मिलने से लवण का यानी निर्माण होता है ना। लवण और जल बनता है, तो लवण का यानी निर्माण होता है। देखेंगे पहला ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एसिड है आपका, क्या है ये अम्ल है। ठीक है, यहाँ पे दिया है NaCl। NaCl जो है यही हमारा लवण है। NaCl क्या होता है, लवण होता है। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि क्षारक है। ये आपका क्या है, क्षारक या भस्म कह सकते हैं। और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए यहाँ पे लवण का जो निर्माण होता है, ये आपका सही आंसर है। लवण का जो निर्माण होता है, जैसे अगर यहाँ पे हम HCl की अभिक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दें, तब यहाँ पे जो निर्माण होगा वो NaCl बनाएगा, साथ ही साथ जल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग लवण कहते हैं, तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखें, कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है, ये पूछा जा रहा है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आपके सामने है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में पूछा जा रहा है, यानी MgSCO3 का होल 2 है, फिर Mg यहाँ पे OH का होल 2 है, और यहाँ पे देखेंगे MgSO4 है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट है, और यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र होगा यहाँ पे MgOH का होल 2, MgOH का होल 2, इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एंटासिड के एंटासिड नामक यानी दवाई बनाने में यूज किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि ये जो हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है, जैसे अपच को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल देखिए, कहता है उजला तोता। देखिए उजला तोता, दो चीज आप याद रखेंगे, एक नीला तोता पूछा जाता है, एक उजला तोता पूछा जाता है। तो दोनों का यानी आपसे आंसर मांगता है। ये आपके इम्तिहान में कई बार आया भी है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उजला तोता का रासायनिक सूत्र क्या क्या है, तो आपको जवाब देना होगा। पहला देखेंगे तो ZnSO4 और 2H2O दिया है। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो ZnSO4 5H2O दिया है। तीसरा देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है ZnSO4 का यानी ZnSO4 7H2O दिया हुआ है। और डी में देखेंगे तो ZnSO4 10H2O दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उजला तोता का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप इनका जवाब ढूंढें और प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा, इसको देने की कोशिश करें। और बहुत ही साधारण यानी सवाल है और ये आपके इम्तिहान में कई बार पूछा गया है। तो इसका जवाब आप देने की प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, यानी करेंगे मतलब सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ZnSO4 7H2O, यानी ये क्या है, उजला तोता है। और आपको बता दें, अगर आपके ऑप्शन में केवल ZnSO4 भी रहेगा फिर भी आपका सही है। और यहीं पे अगर CuSO4 रहता तो ये आपका जो है नीला तोता का रासायनिक सूत्र हो जाता। और ऑप्शन में अगर 7H2O लगा दिया है फिर भी ये आपका नीला तोता का होगा। यहाँ केवल इतना दे दे या फिर आपको 7H2O लगा के दे दे फिर भी ये आपका उजला ही तोता का रासायनिक सूत्र होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है कि नाइट्रिक अम्ल का अनुसूत्र होगा। नाइट्रिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होगा, पहला देखेंगे यानी HCl दिया है, दूसरा H2SO4 दिया है, तीसरा देखेंगे तो HNO3 दिया है और यहाँ पे देखेंगे डी में तो HNO2 दिया है। तो नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हो जाता है आपका सही ऑप्शन यानी आपका सी जाएगा। ठीक है, ये नाइट्रिक यानी अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है। ये जो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये भी आपका अम्ल है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल है। और ये देखेंगे तो ये आपका जो है ये इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और ये आपका ऑप्शन सी जो है यही आपका नाइट्रिक यानी करेंगे मतलब अम्ल है। चलिए बढ़ते हैं अगले यानी सवाल की ओर। अगला सवाल देखेंगे तो अगला सवाल दिया है कि किसी लाल तत्व आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यानी यौगिक प्राप्त होता है। तो आपको बताना होगा। देखिए होता क्या है कि जब आयरन पर हम क्या करेंगे, ये तप्त आयरन है, इस पर जब हम लोग क्या डालेंगे तो जल डालेंगे यानी H2O जब डालते हैं तो हमारे सामने बनकर आता है FeSO4 Fe3 है ना, सॉरी Fe3O4 बनता है और इसी को हम लोग कहते हैं, यही यौगिक बनेगा जो कि लाल तत्व होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Fe3O4, Fe3 है ना, O4 आपका क्या है यौगिक बनेगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, तो अगला सवाल कहा जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है या आणविक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे बेकिंग सोडा के बारे में पूछा जा रहा है। तो बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका ऑप्शन सी में है, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा देखेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है और इसी को हम संगमरमर का सूत्र कहते हैं, संगमरमर का सूत्र या खरिया का सूत्र आप कह सकते हैं, ये खरिया का भी सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग जो कहते हैं धुआं सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, धुआं सोडा कहते हैं। याद रखेंगे ये सारे यानी फॉर्मूले को। ठीक है, और ये तो आपका बेकिंग सोडा हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो कहता है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ये आपका क्या है, चीनी का सूत्र है, ये आपका चीनी का सूत्र है। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो ये आपका ग्लूकोज का है, ग्लूकोज का यानी सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवार पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो अभी पिछले ही यानी सवालों में हम डिस्कस किए थे। ये देखिए कैल्शियम है, ये आपका कैल्शियम है, ये कैल्शियम है और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या ये भी आपके इम्तिहान में पूछता है 20 होता है। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है दीवारों पर सफेदी के लिए करते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर देखेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन ए में देखेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो अभी हम बताए थे, देखिए यह है कैल्शियम, आपको बता दें यह है कैल्शियम। जब कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तब कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना इसको कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, इसी बिना बुझा हुआ यानी कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल मिलाते हैं, पानी डाल देते हैं, तब बनाता है CaOH का होल 2 बनाता है। अब ये जो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना, इसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसी को बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, या इसी को भखरा चूना कहा जाता है, इसी को भखरा चूना कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे, भखरा चूना, इसको भखरा चूना भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी जिसको हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोटास एलम का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा। पोटास एलम का जो सही रासायनिक सूत्र होता है वो होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। ये आपका क्या है, ये आपका पोटास एलम यानी फिटकरी का ये रासायनिक सूत्र है, आप इसे याद कर लेंगे, ये भी सवाल आपके इम्तिहान में पूछा गया। अगला सवाल देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र हम पिछले ही यानी सवालों में डिस्कस किए थे, H2SO4 ये किसका होता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का यानी रासायनिक सूत्र है, यानी H2SO4 आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, ये जवाब देना है सोडियम कार्बोनेट का। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट, ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, यही आपका सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं धोवन सोडा, धोवन सोडा, इसी को धोवन सोडा कहते हैं हम लोग। यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो ये है सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आपका है लवण, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड यानी लवण, ये आपका लवण है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पे कि खरिया का रासायनिक सूत्र, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो खरिया का रासायनिक सूत्र अभी जस्ट हम पीछे यानी बताए थे, जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को खरिया, ये खरिया का सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। ये आपका संगमरमर का है, संगमरमर का। ठीक है, ये संगमरमर का भी है, तो याद रखेंगे। और उसके बाद अगर यहाँ देखें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम कली चूना यानी कली चूना भी इसको कहते हैं, कली चूना भी इसको कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे देखेंगे क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड ये जो होता है इसको हम लोग एंटासिड के जैसे इसका उपयोग करते हैं हम लोग, अपच को दूर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। ये चीनी का सूत्र है, ये चीनी का सूत्र है, यानी चीनी, ये चीनी का सूत्र है। ठीक है, ये चीनी का रासायनिक सूत्र है। चलिए आगे देखेंगे। एक चीज और बता दें, ये ग्लूकोज जो होता है हमें क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, ये हमको एनर्जी देता है। ठीक है, आगे देखेंगे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये तो अभी हम जस्ट बताएं, ये आपका कली चूना है, कली चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ये आपका क्या है, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है। ये देखेंगे, यही आपका क्या है,
आपका व्यंजक चूर्ण है। इसको आप ऐसे देखेंगे, कई बार आपको ऐसे दिया जाता है, कई बार आप इसको इस तरह से देखेंगे। ये जो दिया रहता है Cl और सॉरी कैल्शियम, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ClOCl, इस तरह से आपका यानी दिया रहता है। इस तरह से भी दिया रहता है और इस तरह से भी आपका रहता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन करने का मतलब सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्रुवन सोडा का आणविक सूत्र क्या है। ध्रुवन सोडा, तो ध्रुवन सोडा को हम लोग कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? सोडियम। ध्रुवन सोडा का सोडियम, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बाइकार्बोनेट दिया है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, जो कि आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ध्रुवन सोडा है, ये ध्रुवन सोडा है। और ये देखेंगे आप ऑप्शन ए को अगर देखें तो ये आपको सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसी को हम लोग बेकिंग यानी सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, यानी बेकिंग पाउडर कहते हैं, सॉरी बेकिंग पाउडर कहते हैं इसको, बेकिंग पाउडर। ये आपका बेकिंग पाउडर है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट दिया हुआ है। ठीक है, ये सोडियम सल्फेट है। आपका आंसर सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। तो अगला सवाल यहाँ पे दिया है नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र हम पिछले यानी सवालों में डिस्कस किए थे कि CuSO4 × 7H2O होता है। देखेंगे ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में है। आपका सही आंसर ऑप्शन यानी करेंगे मतलब ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कहा जाता है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है यानी CaSO4 हाफ H2O, यानी CaSO4 हाफ H2O। ये आपका क्या है, यही है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। और दूसरा ऑप्शन में देखेंगे CaSO4 और 2H2 है, ये आपका जिप्सम का है। किसका है? जिप्सम का है। ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो आप याद रखेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2O होता है और जिप्सम का जो होता है CaSO4 2H2O होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग 25 सवालों को किए हैं और आने वाली वीडियो में जो pH स्केल से रिलेटेड यानी सवाल होते हैं वो सारे सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।